118 से 173 एलिमेंट्स का नंबर आया कहाँ से, और इन 173 एलिमेंट्स में भी आइंस्टाइन का ही हाथ है। सब पता चलेगा, उसके लिए वीडियो पूरा देखना होगा। लाइफ के लिए जितना इम्पोर्टेंट पानी यानी वाटर है, उतना ही साइंस के लिए ये केमिकल्स या फिर एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है। तो हमने अभी तक 118 एलिमेंट्स खोज लिए हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सिर्फ 118 ही एलिमेंट्स है, क्योंकि सबसे पहले हमें 56 एलिमेंट्स ही पता थे, फिर 56 से 63 एलिमेंट्स तक आए, और ऐसे ही नंबर बढ़ते बढ़ते 118 एलिमेंट्स तक आ पहुँचे। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझ लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। ये 118 एलिमेंट्स इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए हैं, और हम इतने एडवांस हो गए हैं तो ह्यूमन माइंड में एक सवाल तो होगा ही कि रियली कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं या कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी सवाल के जवाब के लिए कुछ रिसर्चर्स, साइंटिस्ट सब इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे, क्योंकि हमें एलिमेंट्स मिलते ही जा रहे थे, और जैसे जैसे ये एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे इन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि अगर एलिमेंट्स अरेंज भी हो गए तो कल को फिर कोई नया एलिमेंट मिल जाएगा और उसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना पड़ेगा। उस एक एलिमेंट के लिए फिर से पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये बात कुछ बुद्धिमान लोगों को अच्छी नहीं लगी। इन सब ने बड़ी मेहनत की और फाइनली एक नंबर तक आ गए कि इससे ज़्यादा एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकते, और वो नंबर है 173। हाँ, 173। मतलब ये है कि 173 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, और ये नंबर 173 एक थियोरेटिकल अपर लिमिट बन गई कि एटॉमिक नंबर 173 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते। अब ऐसा क्यों 173 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते? ऐसा तो क्या मिल गया इन्हें कि ये इतने श्योर है कि 173 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब 173 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते। यहाँ पर एक इंसान का हाथ है, और वो इंसान है ये आइंस्टाइन। हाँ, इनकी थियरी ने भी केमिस्ट्री को नहीं छोड़ा। केमिस्ट्री में भी इनकी थियरी आ गई। आइंस्टाइन की थियरी की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मेन चीज़ पर ध्यान देते हैं, और वो मेन चीज़ ये है कि स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, और लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं किया जा सकता। अब 173 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि एक एलिमेंट, वो भी एटॉमिक नंबर 173 के साथ, बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। इतने बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को स्टेबल रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और इतने बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को स्टेबल रखने के लिए इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इतने बड़े एलिमेंट को मेंटेन करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रैवल करना होगा, और आइंस्टाइन की थियोरी के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। इसका मतलब लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि हम लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और लाइट स्पेस में ट्रैवल करती है, जो कि एक मीडियम है। आइंस्टाइन ने अपनी थियरी में तो लाइट की स्पीड को सबसे ज़्यादा बताया है, लेकिन सिर्फ स्पेस में, बाकी मीडियम्स में नहीं। पर मीडियम्स एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ये अभी तक डिस्कवर करना बाकी है। इसका मतलब ये है कि यह हाइपोथेटिकल पार्टिकल टेक्योन लाइट से फास्ट ट्रैवल कर सकता है, लेकिन स्पेस में नहीं, किसी और मीडियम में। हमें आज 118 एलिमेंट्स पता है। आगे जाके 173 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल गए तो कल को फिर एक नई थियरी आ जाएगी, और वहाँ पर भी ये आइंस्टाइन की थियरी कुछ ना कुछ तो कर ही देगी। लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर 173 एलिमेंट से एक भी एलिमेंट ज़्यादा मिल गया तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, और उसे कंट्रोल कर पाना शायद हमारी बस की बात नहीं है। अब 173 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि इतने बड़े एलिमेंट को स्टेबल करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट मूव करना होगा,
जो कि इम्पॉसिबल है। 173 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ये तो गलत लगता है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न एक वैलिड प्रूफ देता है और ये रीज़न गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही डिटेल रिसर्च से ये रीज़न मिला है और उसमें भी आइंस्टाइन की थियरी है। तो इस रीज़न का रॉन्ग होना मुश्किल है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन पर आए तो 173 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसे स्टेबल रखने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट मूव करना होगा। ऐसा काफ़ी सारे रिसर्चर्स, फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट या फिर सीधी भाषा में साइंस का कहना है। आपको इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।